Assalamu alaikum students, how are you? Welcome to the Smart Learning Academy for smart students. My name is Farah Sayyed. आज मैं आपको प्रीसी राइटिंग एंड कंपोजिशन से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाना चाहूँगी। तो व्हेन नाउन्स एक्सप्रेसिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, जब नाउन कहीं पर भी किसी सेंटेंस में आ जाता है और वो जो है क्या एक्सप्रेस करेगा, कोई पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 3 मंथ्स, 4 वीक्स, 4 ईयर्स, ये सब क्या है, मुख्तलिफ टाइप के पीरियड्स ऑफ टाइम है। अमाउंट ऑफ मनी शो करें, $40, 1 मिलियन, 60 लैक्स, 10,000, मुख्तलिफ टाइप के अमाउंट ऑफ मनी। और क्वांटिटीज़, किसी की भी क्वांटिटी शो करते हैं। ज़ाहिर है हम बाकी चीज़ों को, जो हमारी थिंग्स होती हैं, उनको हम क्वांटिटी में नापते हैं, लीटर्स में, मिलीलीटर्स में, किलोग्राम में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में। ये क्वांटिटीज सारी जो हम इसकी क्वांटिटीज में नापते हैं आर कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट। इन सबको हम कैसे कंसिडर करेंगे, एज अ सिंगल यूनिट। इसको प्लूरल नहीं आपने कभी भी जो है कंसिडर करना, बल्कि हमेशा इसको सिंगल यूनिट कंसिडर करना है। जब हम सिंगल यूनिट कंसिडर करेंगे तो आप बताइए मुझे क्या होगा। सिंगल यूनिट सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। दिमाग में आ गया ना, खुद ही आंसर देखिए, अपने दिमाग में खुद ही आंसर आ जाएगा कि जब मैं आपसे इस तरह से क्लियरिफिकेशन करूंगी और मैं सवाल करूंगी, हालांकि मैं इस वक्त आपका जवाब नहीं सुन सकती, लेकिन आप खुद जब मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपके माइंड में जवाब आ रहा होगा और आप कहेंगे ये होगा यूज़। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि जब नाउन एक्सप्रेस करता है कोई भी पीरियड ऑफ टाइम या कोई भी अमाउंट ऑफ मनी या कोई भी क्वांटिटी शो करता है तो हम उसको सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं। और जब सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, यूज़ करेंगे। अब इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए जब हम जाएंगे तो ज़ाहिर एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर होगा। अब मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल सबसे पहले दे रही हूँ। 10 रुपीज़, अभी बताया ना कि मनी की जो अमाउंट है वो सिंगल यूनिट है, 10 रुपीज़। सीम्स टू मच फॉर द जॉब, 10 रुपीज़ सीम्स टू मच फॉर द जॉब। सीम्स लगा, कौन सा वर्ब हुआ, सिंगुलर वर्ब। अब पीरियड ऑफ टाइम मैंने सेकेंड एग्जांपल में मैं दे रही हूँ आपको 3 मंथ्स। 3 मंथ्स इज टू लॉन्ग अ टाइम टू वेट। 3 मंथ्स इज क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब। टू लॉन्ग अ टाइम टू वेट। ठीक है। अब अगर किसी की क्वांटिटी है या किसी की स्ट्रेंथ है, लोगों की स्ट्रेंथ कहलाती, द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स, द नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स इज वेरी स्मॉल। कौन सा वर्ब हुआ, सिंगुलर वर्ब। वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैं आपको चाहती हूँ कि आप लेक्चर सुने तो आप ऐसे सुने कि उस वक्त आप खुद आंसरिंग करें, ऐसे आंसर्स दे रहे हो। तो ये है कि मैं पढ़ा भी ऐसी रही हूँ कि जैसे मेरे तमाम स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए और वो इस चीज़ को खूब अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं। That ₹1 lakh was an inheritance from my father. 5 meters is ample for a suit. 5 meters. Quantity 5 meters. Verb क्या यूज हुआ, is singular verb, is ample for a suit. करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये रूल्स पढ़ना, उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक पॉइंट इसमें बीच में कहना चाहूँगी कि ग्रामर जो है एक्चुअली, या ग्रामर के रूल हैं, चाहे हम कुछ भी पढ़े हों, टेंसेस पढ़े हों, नरेशन पढ़े हों, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े हों, या जो है क्या नाम है ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, या हम ये रूल सीख रहे हैं, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है एक्चुअली थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी इनकी मैथमेटिक्स की तरह होती है कि हमने इसको समझ लिया तो हम करते चले गए और हमें आसानी होती चली गई और अंडरस्टैंड न होता चला गया। और अगर हमने नहीं समझा और हमें नहीं समझ आई तो हम उसको नहीं कर पाते कभी भी।
तो वो यही चीज़ होती है कि ये इसके रूल्स और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होते हैं, और वो होते हैं मैथमेटिक्स की तरह कि हम इंटरेस्ट डेवलप हो गया और फिर हम उसको सीखते चले गए और हमने करते चले गए, ये चीज़ होती है। तो इन एग्जांपल्स को आप देखिए, बार बार देखिए, इसको लिसन कीजिए, बार बार कीप लिसनिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तो प्रैक्टिसिंग और लिसनिंग से इंशाल्लाह बेहतर होगा। वो मशहूर बात है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। आपने लाइफ में किसी चीज़ की भी अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो वो आप भूल जाते और ना वो आपको फिर अच्छा रिजल्ट दे पाते। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रूल के साथ मैं आऊँगी आपके साथ। तो आज जो मैंने 2 रूल्स पढ़ाए हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको रीड आउट कीजिए, फीडबैक देना ना भूलिए, ज़रूर कमेंट्स कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह।